कन्हैया कहते हैं जरासंध मैं कृष्ण, ये अर्जुन और ये भीम युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। तो जरासंध कहते हैं अयम तु वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। कृष्ण तुम तो भगोड़ा हो, तुम तो युद्ध छोड़ करके भाग गए थे, तुम क्या युद्ध लड़ोगे? और अर्जुन कोई योद्धा नहीं है, ये तो तीर चलाने वाला है, ये योद्धा नहीं है। हाँ योद्धा है तो केवल भीम, उससे हम युद्ध करेंगे। कन्हैया तैयार हो गए, ठीक है भीम से युद्ध करो। अब जरासंध में और भीम में युद्ध होता है, कोई एक दूसरे से नहीं हारता, दोनों एक से एक बढ़कर बलवान है। धीरे धीरे करके 27 दिन हो गए युद्ध को चलते चलते। 27वें दिन भीम दादा बोले कन्हैया से, कन्हैया कितने दिन और चलेगा, ये तो मरने में ही नहीं आता, क्या करें इसका? कन्हैया कहते हैं भीम दादा तुम युद्ध करने में इतने मगन हो जाते हो कि तुम हमारी ओर देखते ही नहीं, हमारी ओर देखो तो हम कुछ उपाय बताएं। तो आज भीम दादा युद्ध कर रहे हैं और कन्हैया की ओर देख रहे हैं। तो देखते देखते क्या किया कन्हैया ने कि एक तिनका उठाया और चीर करके फेंक दिया। तो भीम समझ गए और भीम ने भी जरासंध के पैरों पर अपना पैर रखा और चीर दिया, बीच में से फेंक दिया। अब भीम दादा चैन की सांस लेकर के बैठ गए और उधर क्या देखते हैं कि धीरे धीरे सरक सरक करके जरासंध के दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और मिलकर फिर जिंदा होकर गर्जना करने लगा। भीम दादा घबरा गए, कन्हैया अब नहीं छोड़ेगा ये हमें, अब क्या करें? तो कन्हैया बोले चिंता मत करो, युद्ध करो। फिर से युद्ध किया, कन्हैया ने फिर से चीर करके टुकड़ा तिनका का और अब की बार विपरीत दिशा में फेंक दिया। ऐसे ही भीम ने जरासंध को चीर के अब की बार विपरीत दिशा में फेंक दिया है। दाएं हाथ का टुकड़ा बाएं तरफ, बाएं हाथ का टुकड़ा दाएं तरफ फेंक दिया। अब भीम दादा हट नहीं रहे वहां से, कहीं फिर से तो ना हिलने डुलने लगे, फिर से ना मिल जाए। तो अब की बार नहीं सरका। इस प्रकार पूर्व दिशा जीती, 20,000 राजाओं को बंधन मुक्त कराया। अब जाकर के पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ कराया, उसमें शिशुपाल अनेक गालियां देने लगा। कन्हैया कहते हैं देखो शिशुपाल, हमने तुम्हारी मां को वचन दिया है कि 100 अपराध तुम्हारे माफ कर देंगे, लेकिन शिशुपाल मानता ही नहीं, गालियों पर गाली देते जा रहा है। जैसे ही 100 गालियां पूरी हुई, कन्हैया ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का एक मित्र था शाल्ब, उसने वह मायावी था, उसने आक्रमण कर दिया, कन्हैया ने उसका भी वध किया। अब जाकर के परीक्षित जी कहते हैं हे सुखदेव जी, हे प्रभु, आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हमको सुनाई, अब हम पर कृपा करिए, ऐसी कोई कथा हमें सुना दीजिए जिससे हमारा हृदय गदगद हो जाए, जिससे हमारा हृदय परम पवित्र हो जाए, जिससे हमारे हृदय को परम शांति मिले। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनिए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस कथानक को आप सब लोग भी बड़े गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही शिक्षाप्रद है। कन्हैया कहते, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कृष्ण के एक मित्र थे, यहां पर नाम नहीं आया, क्या नाम था उनका, लेकिन भागवतकार ने श्री दाम चरिते लिखा है इसको, श्री दाम चरित्र। और ग्रंथकार बताते हैं कि इस मित्र का नाम सुदामा था।
और फिर हमें नाम से क्या करना? हमें कथानक से शिक्षा क्या मिल रही है, उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। कोई पूछता है सुदामा जी के माता पिता का नाम क्या था, कोई पूछता है सुदामा जी के पुत्रों का नाम क्या था। ऐसे सवालों की तरफ मत जाना, हमें उस कथानक से शिक्षा क्या मिलती है उस पर गौर करना। किसी ने पूछा सुदामा जी के पिता का नाम क्या था, पंडित जी हमने कह दिया हरिशंकर। माता जी का नाम क्या था, वो लक्ष्मी देवी। नहीं महाराज झूठ बोल रहे हो, ये नहीं होता, कहां लिखा है बताओ। बोले ढूंढते रहो कहां लिखा है। अरे जब ग्रंथकार ने नहीं लिख रहा, ग्रंथकार नहीं लिख रहा इसमें, तो उस प्रश्न को पूछने का सवाल ही पैदा नहीं है। नामों की तरफ क्यों भागते हो? उस कथानक से हमें क्या मिलता है, क्या शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं हम उससे, उसकी ओर ध्यान होना चाहिए। तो कैसे हैं? बोले कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। लिखते हैं भागवतकार, कोई सखा थे कृष्ण के, अन्य ग्रंथकार सुदामा नाम बताए। कैसे हैं? ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों में भी कैसे हैं? ब्रह्मवित्तम, साधारण ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म को पहचानने वाले ब्राह्मण हैं। जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसे ब्राह्मण हैं, जिसने ब्रह्म को जान लिया है ऐसे ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म के सन्निकट रहता है ऐसे ब्राह्मण हैं, जो सदैव ब्रह्म का चिंतन करता है ऐसे ब्राह्मण हैं, जो नित्य ब्रह्म का उपासक है ऐसे ब्राह्मण हैं। मुझे लगता है कि व्यास जी ने जितने उपाधियां सुदामा जी के आगे लगाई हैं, शायद भागवत में किसी के आगे इतनी उपाधियां नहीं लगी, इतने विशेषण नहीं लगे जितने सुदामा जी के आगे विशेषण लगाए हैं व्यास जी ने। और कैसे हैं कि विरक्त, विरक्त हैं, संसार से कोई लगाव नहीं है, ईश्वर के ध्यान में सदैव मग्न रहने वाले हैं। भोजन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो और अच्छी बात है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां हमारी सुख चाहती हैं, लेकिन वह इंद्रियों से विरक्त हो चुके हैं। हम इंद्रियों के गुलाम हैं और इंद्रियां उनकी गुलाम हैं। हम इंद्रियों के वश में हैं, सुदामा जी की इंद्रियां सुदामा जी के वश में हैं। हमारी जीभ कहती है कि आज तो रसगुल्ला खाना है, तो तुरंत बाजार गए तो रसगुल्ला खाया। सुदामा जी की जीभ कहती है कि रसगुल्ला खाना है, सुदामा जी कहते हैं बिल्कुल नहीं मिलेगा, आज मांग रही हो कल देंगे। हमारी इंद्रियां कहती हैं कि बहुत सुन ली भागवत, आए तो चलें कोई बढ़िया गाना सुनते हैं, तो हमारे कान गाना सुनने लगे। सुदामा जी के कान कहते हैं गाना सुनना है, सुदामा जी कहते हैं बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, सुनना है तो भगवान का भजन सुनो। हम इंद्रियों के गुलाम बन करके रह गए हैं। लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु। हमारे शरीर में 10 घोड़े हैं, इनका एक ड्राइवर है मन। हमने अपने घोड़ों की डोर इस मन के हाथ में सौंप दी है। अब ये मन जिधर ले जाना चाहता है हमारे रथ को ले जाता है। जबकि ईश्वर क्या कहते हैं
कि ये डोर मेरे हाथ में सौंप, लेकिन हमने वह डोर ईश्वर के हाथ में नहीं, मन के हाथ में सौंप दी। इंद्रियों को अपने वश में रखिए। सुदामा जी हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु। और कैसे हैं सुदामा जी? प्रशांतात्मा। अच्छा, इस शब्द पर गौर करिए। भगवान का श्लोक हम पढ़ते हैं तो भगवान कैसे हैं? बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान कैसे हैं? शांताकारम। भगवान शांत हैं। और सुदामा जी कैसे हैं? बोले प्रशांतात्मा। प्रशांत हैं भगवान, शांत ही हैं, ये प्रशांत हैं। सुदामा जी के आगे प्र उपसर्ग और लगा दिया। प्र उपसर्ग लगा करके शब्द की शोभा को और ज्यादा बढ़ाया जाता है, उसकी उपमा को और अधिक से अधिक बताया जाता है। जैसे कोई आचार्य, और इसमें प्र उपसर्ग लगा दें तो बन गया प्राचार्य। आचार्य माने शिक्षक, प्राचार्य माने प्रिंसिपल, और बड़ा शिक्षक जिसके हैंडओवर सब है। तो भगवान तो शांत हैं, सुदामा जी प्रशांतात्मा, परम शांत हैं। भगवान को तो कभी क्रोध आ भी जाए, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान को तो क्रोध आ भी जाता है, लेकिन सुदामा जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आता। ये परम शांत है, परम प्रशांत है। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। इंद्रियों को जीत करके रखा है। जब परीक्षित जी का मिलन सुखदेव जी से हुआ था तो सबसे पहली बात सुखदेव जी ने कही थी, राजन जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अपने आसन को जीतो, संग को जीतो, श्वास को जीतो और अपने इंद्रियों को जीतो, तब कहीं तुम भगवान के दर्शन के लायक, भगवान की कथा सुनने के लायक बन पाओगे। वो यहाँ भागवतकार लिखते हैं, सुदामा जी हैं प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जितेंद्रिय है, हर कोई इंद्रिय जित नहीं हो पाता। जब विश्वामित्र जी राम को ले गए तो राम जी से कहते हैं अहिल्या का उद्धार करो। राम जी कहते हैं आप भी तो कर सकते हो। विश्वामित्र कहते हैं नहीं कर सकते, हमने क्रोध को नहीं जीता। तो इंद्रियों के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि हार मान गए, लेकिन सुदामा जी जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत रखा है इन्होंने। कई लोगों के मुंह से सुना है कि सुदामा जी दरिद्र हैं। बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी की झोंपड़ी ऐसी है कि दूसरों के घर का पानी सुदामा जी के घर को साफ करता हुआ निकलता है, सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, गलत बात है। सुदामा जी की झोंपड़ी में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे होता है, सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी सुबह खा लें तो शाम को उनके ठिकाना नहीं, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी की धोती कई जगह से फटी हुई है, सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी निर्धन है, सुदामा जी गरीब है, सुदामा जी दरिद्र नहीं है। कोबा दरिद्र है। दरिद्र कौन है? ये विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल है वह दरिद्र है। एक कोई संत महात्मा, उन्हें एक फूटी कौड़ी मिल गई। संत महात्मा कहते हैं किसको दें किसको दें, तो विचार आया किसी दरिद्र को दे देंगे। तो एक दिन वह महात्मा हाथ में फूटी कौड़ी लेकर के जा रहे थे कि एक सैनिक आया, हट जाइए बाबा हट जाइए। क्यों? बोले पूरब के राजा ने पश्चिम के राजा पर चढ़ाई कर दी। बोले चढ़ाई क्यों कर दी?
बोले पश्चिम का राजा धनी है तो पूर्व का राजा उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा, उसका धन खजाना सब अपने कोष में जमा कर लेगा। क्यों? उस राजा के पास धन है नहीं क्या? उस राजा के पास राज्य नहीं है क्या? कहीं राज्य तो है, धन तो है, उसका धन अपने खजाने में मिला लेगा तो उसका धन खजाना और बढ़ जाएगा। महात्मा बोले नहीं हटेंगे, उस राजा को पहले हमसे मिलाना। राजा की सवारी आई। अरे महात्मा हट जाओ, हमारी सेना आगे निकल गई, हमें जल्दी जाना है। अरे राजन थोड़ी देर रुको, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। राजा ने हाथ आगे बढ़ाया, महात्मा ने फूटी कौड़ी उसके हाथ में रख दी। बोले ये क्या है? कि तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। जिस पर होते हुए भी दूसरों की हड़पने की इच्छा जिसकी है वो दरिद्र है। जो अमीर होते हुए भी और पाने की इच्छा रखता है वो दरिद्र है। जो गरीब होते हुए भी संतुष्ट है वो दरिद्र नहीं है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। कईयों के मुंह से सुना है कि सुदामा जी भिक्षावृत्ति करते हैं, सुदामा भीख मांग करके लाते। कभी नहीं लाते, कहीं नहीं लिखा भागवत में, बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी दान लेते हैं, भीख नहीं मांगते हैं। सुदामा जी कथा कहते हैं, कथा कहने के बदले में जो दान मिलता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जिस दिन कथा सुनने कोई नहीं आता तो शिलोंच वृत्ति करके अपना पालन पोषण करते हैं। शिलोंच वृत्ति समझते हैं आप? जब हम फसल काटते हैं तो खेत में जो बालें टपक जाती हैं, उन बालों को बीन करके फिर हम अनाज निकाल के घर में इकट्ठा कर लें, उस अनाज से पालन पोषण करते हैं। भीख नहीं मांगते सुदामा जी। अरे भिक्षावृत्ति करके भीख मांगे तो ब्रह्मत्व तो नष्ट हो जाएगा। काय का ब्राह्मण जो भीख मांगे? ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं, मांगना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है और समय आने पर दान देने का अधिकार है। दान लेना चाहिए और दान देना चाहिए एक ब्राह्मण को। सुदामा जी कथा कहते हैं, उसके बदले जो दान मिल जाता है उस दान के पैसे से, उस दान के अन्न से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुदामा जी की एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही इनका गुण है। नाम के अनुसार यदि गुण न हो तो काय का नाम? नाम तो है गंगा, और कोई आ जाए कि गंगा देवी एक गिलास पानी पिला दो, जोरों से प्यास लग रही है, तेरे लिए बैठी हूं कि पानी पिलाने के लिए, या कहीं और देख, तो काय की गंगा? नाम तो है निर्मला, और मैली कुचैली रहती है, काय की निर्मला? नाम तो है शांति देवी, और दिन भर कलह करती रहती है, काय की शांति देवी? एक कोई लड़की थी शहर की पढ़ी लिखी, उसका विवाह भाग्यवश हो गया। गांव में श्रीमान जी बिना पढ़े लिखे थे, और श्रीमान जी का नाम था ठन पाल। अब कोई आवे घर पे तलाश करने, ठन पाल जी हैं क्या, तो उसको बड़ा बुरा लगा, और वो अपने पति से बोले सुनो जी अपना नाम बदल लो, हमें बहुत बुरा लगता है, ये कोई नाम होता है ठन पाल, क्या नाम है ये? और श्रीमान जी बोले हम कर्म में विश्वास रखते हैं, नाम में विश्वास नहीं रखते, नाम नहीं बदलेंगे अपना, हमारा तो जो नाम है वो ठीक है। देवी जी बोली अपना नाम बदल रहे हो कि नहीं, हम मायके चले जाएंगे नहीं तो। श्रीमान जी बोले कल जाओ, अभी चली जाओ, हम क्यों बदले अपना नाम, नाम नहीं बदलने वाले। देवी जी ने सूटकेस लगाया और पति से बोली नाम बदल रहे हो कि जाएं? बोले बिल्कुल, हम छोड़े आए कहो तो, लेकिन नाम नहीं बदलेंगे। और देवी जी चल दी घर से बाहर। जैसे गांव के बाहर पहुंची तो एक स्त्री कंडा बीन रही थी, उससे पूछा बहन तेरा नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। बोली वारी लक्ष्मी, लक्ष्मी होके कंडा बीन रही है, काय की लक्ष्मी है तू? लौट पड़ी, इससे तुम्हारे पति ही ठीक है। तो एक व्यक्ति कोई मर गया था, उसको 4 कंधा देकर के चले जा रहे थे, भीड़ पीछे लगी हुई थी, राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। उसने पूछा कौन मर गया? बोले अमर सिंह। बारे अमर सिंह? अमर सिंह है फिर काय को मर गए?
अब तो बिल्कुल लौट ही पड़ी वो। इतने में देखा उसने कि गांव में कोई आदमी भीख मांग रहा है। भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले धनपाल। वारे धनपाल। आ गई घर में लौट करके। श्रीमान जी ने कहा क्यों देवी मायके को नहीं गई? तो वो क्या बोलती है? कंडावी ने लक्ष्मी भिकमंगा धनपाल, अमर सिंह तो मर गए सो ठीक है ठन ठन पाल। बढ़िया। नाम में कुछ नहीं रखा, जैसा नाम हो वैसा गुण भी होना चाहिए। सुशीला जी का जैसा नाम है वैसा गुण है। समस्या तो तब जाकर खड़ी हो जाती है जब बच्चे 5-5 दिन तक भूखे रहते हैं। तब सुशीला जी जाती हैं सुदामा जी के पास और देखती हैं कि पूजा में बैठे हुए हैं, अभी नहीं बोलना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूजा में बैठे हैं, व्यवधान होगा, लौट आती है। सुशीला जी को दरिद्र कहा। पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता वदने नसा, दरिद्रा सीद मानासा बेपमाना विगम्य च। सुशीला जी को दरिद्र कहा। सुदामा जी परम संतुष्ट हैं, इसीलिए दरिद्र नहीं है। लेकिन सुशीला जी दरिद्र हैं। क्यों हैं दरिद्र? ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। जब एक माँ के बच्चे 4-4 दिन तक भूखे रहें तो वो दरिद्र बन जाती है। उसके मन में आता है कि मेरे बच्चों को भोजन क्यों नहीं है। जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है कि ठंड में सिकुड़ रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं है, तो उसके हृदय में आता है कि मेरे बच्चों पर कपड़े पहनने को क्यों नहीं है। एक माँ जब दूसरों के बच्चों को देखती है कि अच्छे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तब उसके मन में आता है कि मेरे बच्चे अच्छे विद्यालय में क्यों नहीं जा रहे। मेरे पास पैसा होता तो मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाती, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी अपने बच्चों को खिलाती, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी अपने बच्चों को पहनाती उड़ाती। इसीलिए सुशीला जी दरिद्र हैं। ठंड का मौसम आता है तो हवन की राख लपेट देती हैं, लेकिन पति के कार्यों में व्यवधान नहीं करती। जब जाती हैं पति के पास, देखती हैं पूजन में व्यस्त हैं, तो लौट आती हैं। पति के सभी धार्मिक कार्यों में उनका सहयोग करती हैं। कभी भी अपने पति से विमुख होकर के काम नहीं करती। एक दिन सुदामा जी पूजा कर रहे थे। 5 दिन तक चूल्हा नहीं जला सुदामा जी के घर में। उस मां के हृदय पर पूछो जिसके बच्चों ने 5 दिन से भोजन नहीं खाया हो। दुखी होकर के पति के पास गई। सुदामा जी ने पूछा, अरे देवी क्या बात है, बताइए। तो सुशीला जी कहने लगी, ताम पैहि महाभाग साधूनां च परायणम्। कहने लगी सुशीला जी, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति। हमने सुना है कि साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। हाँ देवी, बिल्कुल सही सुना है आपने। मित्र ही नहीं है, लंगोटिया यार है हमारा। बचपन में हम साथ साथ पढ़ते थे। जब वो भूल जाता था, कुछ सुना नहीं पाता था, तो मैं भूलने का नाटक करता था, और जब मैं कुछ भूल जाता था तो वो भूलने का नाटक किया करता था। ऐसे मित्र थे हम।
तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते स्वामी? चले जाइए उनके पास। सुदामा जी कहते हैं, अरे देवी, उनके पास जाने की क्या जरूरत है? वो तो सदैव मेरे हृदय में नित्य निवास करता है, मेरे पास रहता है, क्यों जाऊं उसके पास? क्या क्या करूंगा वहां जाकर के? तो सुशीला जी कहती हैं, दास्यति द्रविड़म भूरि सीदते ते कुटुंबिने। अरे चले जाइए, वो आपको कुछ धन दे देंगे, आपकी दशा पर तरस खा करके कुछ द्रव्य दे देंगे, जिससे तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे, बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अपने आंसू बताने, अपना पेट बताने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं मैं उसके पास? हाँ, अगर तुम कहती कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, अगर तुम कहती कि तुम उनके पास जाकर के उनके दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना लो, तो जरूर चला जाता, लेकिन अपना पेट बताने वहां नहीं जाऊंगा मैं। जैसे ईश्वर को मंजूर है, मेरा गुजारा चल रहा है। तो सुशीला जी कहती हैं, स्वामी, मैं नहीं कह रही आप उनसे जाकर के कुछ मांगना, अरे दर्शन ही करके लौटे आना, दर्शन तो कर आओ उनके, उनसे